नमस्कार, मैं हूं सुनीता। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सोनू हिंदी स्टोरी में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो को देखने के बाद लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको ये कैसा लगा। हल छठ या चांद छठ या ऊप छठ। एक साहूकार था, उसके एक पुत्र था। साहूकार का परिवार बहुत छोटा था। घर के सभी कार्य साहूकार की पत्नी ही करती थी। प्राचीन परंपरा के अनुसार रजस्वला स्त्री के लिए कुछ कार्य करना वर्जित होता है, जैसे रसोई में जाना, पानी भरना, मंदिर में जाना इत्यादि। लेकिन साहूकार की पत्नी रजस्वला होने पर भी सभी प्रकार के कार्य करती थी, जैसे रसोई के कार्य, यहाँ तक कि मंदिर के कार्य भी कभी कभी कर लेती थी। अब उसका पुत्र विवाह योग्य हो गया तथा उसका विवाह कर घर में बहू ले आए। अब घर के सभी कार्य बहू ही संभालने लगी तथा प्राचीन परंपराओं को मानते हुए कार्य करने लगी। वह रजस्वला स्त्री होने पर वर्जित कार्य नहीं करती थी। कुछ समय पश्चात साहूकार व उसकी पत्नी दोनों गुजर गए। अब उस घर में बेटे बहू दोनों अकेले रहने लगे। उधर मृत्यु के पश्चात साहूकार बैल की योनि में अपने पुत्र के घर पर ही रहने लगा तथा साहूकार की पत्नी ने कुतिया के रूप में जन्म लिया। वह कुतिया व बैल दोनों अपने पुत्र के घर पर ही रहते थे। एक दिन साहूकार का स्वयं का श्राद्ध था, तो उस दिन बेटे व बहू ने श्राद्ध के लिए खीर व पूरी बनाई। बहू ने खीर को खुले में रख दिया तथा अन्य कार्य करने लग गई। आकाश में एक चील उड़ रही थी। उसके मुंह में एक मरा हुआ सांप था। चील के मुंह से वह सांप छूट गया और नीचे रखी हुई खीर में गिर गया। इस दृश्य को वह कुतिया देख रही थी। जैसे ही बहू कार्य समाप्त कर आने लगी तो उस समय उस कुतिया ने खीर के पात्र में मुंह दे दिया। बहू ने कुतिया को खीर में मुंह देते हुए देख लिया। बहू ने कुतिया को डंडा मारा और कुतिया चिल्लाती हुई बाहर बैल के पास चली गई। जब कुतिया ने बैल को सारी बात बताई और कहा कि मैंने तो खीर में इसलिए मुंह दिया था कि उसको कोई खा न ले, क्योंकि उसके अंदर सांप गिर गया था। इसका किसी को पता नहीं था। बैल और कुतिया की बातों को जब बहू ने सुना तो उसे विश्वास नहीं हुआ। वह जल्दी से अंदर जाकर उस खीर को अन्य पात्र में डालकर देखा तो उसमें सचमुच सांप निकला। यह सब देखकर बहू ने साहूकार के बेटे को सारी बात बताई। तब बेटे ने विद्वान पंडित को बुलाया और उससे पूछा कि पंडित जी बताइए, मेरे माता पिता इस समय कहाँ हैं तथा किस योनि में हैं। तब पंडित ने गणना करके ज्योतिष के आधार पर बताया कि आपके पिता बैल की योनि में हैं तथा माता कुतिया की योनि में है और वह आपके ही घर पर है। यह सुनकर बेटे ने कहा कि पंडित जी, उनकी मुक्ति का कोई उपाय बताइए तथा उनको ये योनि किस कारण प्राप्त हुई। तब पंडित ने बताया कि जब रजस्वला स्त्रियां वर्जित या न करने योग्य कार्य करती हैं, तब इसी प्रकार अन्य योनियों में जन्म लेना पड़ता है। अब तुम्हारे माता पिता को तभी मुक्ति मिल सकती है जब स्त्रियां या कुंवारी कन्याएं भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि का व्रत करें तथा चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन करें। इसके साथ ही जब वे चंद्रमा को अर्घ दें तब वह जल उस बैल तथा कुतिया पर गिरे, तब उनको मुक्ति मिलेगी। भाद्रपद कृष्णा षष्ठी, इसको ऊप छठ, हल षष्ठी तथा चंद्र छठ भी कहा जाता है। इसके नियम कठोर हैं। ऊप छठ के दिन व्रत करें, सूर्यास्त होने पर स्नान करके मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन करें तथा चंद्रमा के उदय होने तक खड़े रहें। खड़े खड़े ही कहानी सुने तथा चंद्रमा के दिखने के बाद ही अर्घ देकर नीचे बैठें तथा भोजन करें। बेटे बहू ने ऐसा ही किया। ऊप छठ के दिन महिलाओं ने व्रत किया। सूर्यास्त होने के बाद स्नान करके भगवान के दर्शन किए तथा खड़े खड़े ही कहानी सुनी तथा चंद्रमा के उदय होने पर अर्घ देकर भोजन किया।
तथा चंद्रमा के अर्क का जल उस बेल व कुतिया पर गिरा, तब जाके उनको मुक्ति मिली। हे छठ माता, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को तथा हुंकारा भरने वाले को सभी को अपना आशीर्वाद देना। बोलिए छठ माता की जय।